हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शतरंज के टूर्नामेंट में दो महिलाएं भाग लेती हैं। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के साथ दो गेम खेलती हैं। पुरुषों तथा पुरुषों के बीच खेले गए गेम की संख्या पुरुषों तथा महिलाओं के बीच खेले गए गेम की संख्या से 66 अधिक है, तो खिलाड़ियों की कुल संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी यहाँ पे। प्रश्नानुसार दी गई स्थिति के अनुरूप समीकरण बनाना। दी गई स्थिति के अनुरूप समीकरण बनाना, ठीक है। ये हमारी मुख्य उदाहरण हो जाएगी। तो अब देखो किस प्रकार हम समीकरण बनाएंगे वो देखो। हमें क्या बताया हुआ है कि पुरुषों, देखो सबसे पहले ये बोला हुआ है कि प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के साथ दो गेम खेलती है, ठीक है। और महिलाएं हमें दी हुई है, तो महिलाओं की संख्या 2 है, तो पुरुषों की संख्या हमें निकालनी है। तो अगर पुरुषों की संख्या आ गई तो महिलाएं तो हमें पता ही है ना, 2 हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं, माना पुरुषों की कुल संख्या n है। माना पुरुषों की कुल संख्या n है, ठीक है। कुल संख्या n है। तो अब देखो यहां पर पुरुषों तथा महिलाओं के बीच खेले गए गेम की संख्या क्या हो जाएगी। पुरुषों व महिलाओं के बीच खेले गए गेम की संख्या बराबर में देखो क्या आएगी। अब देखो, 2 महिलाएं हैं और n पुरुष हैं, तो अगर प्रत्येक महिला की बात करेंगे तो वो n पुरुषों के साथ खेल सकती है ना। तो इसी प्रकार 2 जो महिलाएं हैं वो 2n पुरुषों के साथ खेल सकती है, ठीक है। अब उसके अलावा हमें क्या बताया हुआ है कि प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ 2 गेम खेलती है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुष के साथ 2 गेम खेलेगी ना। तो ये तो क्या आ गया कि जो 2 महिलाएं हैं वो n पुरुषों के साथ 2n खेल खेल रही हैं। तो अब 2-2 खेल की बात हो रही है, तो गुणा में 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कुल जो गेम की संख्या है वो 4n आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया पुरुषों और महिलाओं के बीच खेले गए गेमों की संख्या। अब हम निकाल लेते हैं पुरुषों तथा पुरुषों के बीच खेले गए गेमों की संख्या। तो देखो, पुरुषों के बीच खेले गए गेम की संख्या देखो n पुरुष हैं। तो अब कोई पुरुष है, मान लो n पुरुष हैं, उसमें से हमने कोई पुरुष लिया। अब वो खुद के साथ तो खेलेगा नहीं, दूसरे पुरुष के साथ ही खेलेगा ना। तो वो कुल कितने पुरुषों के साथ खेल सकता है, n-1 पुरुषों के साथ खेल सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुल संख्या क्या आ जाएगी, n गुणा में n-1। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे हमें बट्टा में 2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने n गुणा में n-1 ये लिखा ना, तो अब मान लो एक पुरुष इसके साथ खेल रहा है, ठीक है। हम तो गेम की संख्या निकाल रहे हैं, पुरुषों की संख्या नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक गेम आ गया। अब उसी प्रकार ये जो n-1वां पुरुष है, ये इस एक पुरुष के साथ जब खेलेगा, ठीक है, तो वो गेम भी तो आ गया इसमें, ठीक है। तो वो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बट्टा में 2 करना पड़ेगा। हम तो केवल गेम की संख्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे गेम 2 बार गिन चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से हटाने के लिए हमने क्या किया, बट्टा में 2 कर लिया, ठीक है। तो ये कर लिया। फिर उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ 2 गेम खेलता है, तो गुणा में 2 करना पड़ेगा ना गेमों की संख्या के लिए। तो 2 से 2 विभाजित हो गए, तो पुरुषों के बीच खेले गए गेम की संख्या क्या आ गई, n गुणा में n-1। तो प्रश्नानुसार क्या बताया हुआ है, देखो सवाल में प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार सवाल में देखो, आगे पढ़ो सवाल को, वो क्या बोल रहे हैं कि पुरुषों तथा पुरुषों के बीच खेले गए गेम की संख्या यानी n गुणा n-1, इसका जो मान है किसके बराबर है, पुरुषों तथा महिलाओं के बीच खेले गए गेम की संख्या से 66 अधिक है। यानी पुरुषों व महिलाओं के बीच खेले गए गेम की संख्या 4n आई, इससे 66 अधिक, यानी 4n प्लस में 66 हो गया। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं, तो n² माइनस n बराबर में देखो क्या है, 4n प्लस में 66, ठीक है। अब देखो n² इधर माइनस का 5n बनेगा, -66 बराबर में 0 आ गया, ठीक है। तो n² -5n को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 11n और प्लस का 6n, इस प्रकार लिखा जा सकता है। माइनस का 66 है बराबर में 0। तो पहले 2 पदों में से n को बेनिश लिया तो n-11 बच गया। फिर हमने 6 को बेनिश लिया तो n-11 बच गया बराबर में 0। अब दोनों पदों में से हमने n-11 को बेनिश ले लिया, तो अंदर n + 6 बचेगा बराबर में 0।
तो यहाँ से दो स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो n-11 जीरो के बराबर हो, या क्या हो कि n+6 जो है वह जीरो के बराबर हो। तो यहाँ से तो n का मान आ जाएगा 11, और या यहाँ से n का मान आ जाएगा -6। अब n हमने क्या बोला था, पुरुषों की संख्या बोली थी, पुरुषों की संख्या ऋणात्मक थोड़ी हो सकती है, तो n बराबर -6 ये तो नहीं लेंगे, यानी n बराबर 11 ही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो अब ये तो आई है पुरुषों की संख्या, हमें क्या पूछा है, खिलाड़ियों की कुल संख्या। तो देखो खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, खिलाड़ियों की कुल संख्या बराबर में पुरुषों की संख्या प्लस में महिलाओं की संख्या। तो महिलाएं तो सवाल में बताई हुई थी 2 हैं, और पुरुषों की संख्या 11 हो गई, तो 11 + 2 यानी कुल खिलाड़ियों की संख्या 13 आ गई। अर्थात जो विकल्प सी है ना, वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।